ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखाभ्यां नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पितरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। So we'll continue our discussion on Bhagavad Gita. Yeah, Hare Krishna Mother. Mother, can you close this door? Can you close this? ओके सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट चैप्टर में मैं थोड़ा समराइज करूंगा बिकॉज मेनी पीपल आर ज्वाइनिंग फर्स्ट टाइम एंड फ्यू आर कमिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हमें सबको पता है महाभारत में क्या हुआ था, राइट। देयर वाज कौरवस एंड देयर वाज पांडव, राइट। तो पांडव और कौरव, कौरव जो थे वो बहुत एनिमी। आवाज गूंज रही है क्या? इज क्लियर? बैक से वॉइस इज क्लियर? इज क्लियर? ओके परफेक्ट। सो जो कौरव थे दे वर वेरी इविल माइंडेड, दे वांटेड टू टेक एवरीथिंग फ्रॉम पांडवास। और वो बचपन से ऐसे कोशिश कर रहे थे कि दे ट्राई टू टेक एवरीथिंग फ्रॉम पांडवा एंड डू नॉट गिव देम राइटफुल थिंग्स टू देम। मतलब उनका जो अधिकार है वो भी उनको नहीं देना चाहते थे। लास्ट में क्या हुआ कि जब सब प्रॉब्लम हो गई तो इन लोगों ने संधि की बात की। युधिष्ठिर महाराज पांडव गए संधि करने के लिए, बात नहीं बनी। फिर कृष्ण भगवान स्वयं गए, तब भी बात नहीं बनी। और लास्ट में युद्ध की स्टेज आ गई। जब युद्ध की स्टेज आ गई तो फिर सारे कुरुक्षेत्र, पहला श्लोक क्या बोलता है भगवत गीता का? किसी को याद है पहला श्लोक? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। मतलब संजय को ये विजन था, क्या विजन था? कि वो एक जगह बैठ के युद्ध भूमि में क्या चल रहा है ये देख सकता है ना। तो संजय को ये जो विजन था ना, ये उनके गुरु की मर्जी से मिला हुआ था। हमें भी आजकल ऐसा है, हम यहाँ पे बैठ के आईपीएल कहाँ चल रहा है देख सकते हैं, राइट। दुनिया के किसी कोने में कौन सी न्यूज हो रही है, क्या चल रहा है देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। बट पहले भी टेक्नोलॉजी थी, बट पहले जो टेक्नोलॉजी थी दैट वाज बाय द मर्सी ऑफ गुरु, गुरु की कृपा से आती थी, राइट। गुरु जिसको विजन देना चाहते थे उसी को देते थे, सबको ये विजन नहीं होता था। इसलिए आप देखोगे कि जो सबसे पहले जब इंडिया में आया था तो आया था दूरदर्शन, दूर के दर्शन। इसके अब तो भी बहुत सारे चैनल है, कोई दूरदर्शन देखता नहीं है। बट जो दूरदर्शन था ना वो आज से कई हजार साल पहले भी था, but that was only given to those people who are eligible for it। जो इसके योग्य थे उन्हीं को ये मिलता था, सबको नहीं मिलता था। Not everybody was given this vision कि वो बहुत दूर का देख सके, बहुत दूर की चीज देख सके, right? So जो अर्जुन, जब संजय, धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि वो ये देखे कि युद्ध में क्या चल रहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, आंखों से अंधे थे, राइट।
और धृतराष्ट्र आंखों से अंधे नहीं थे, स्पिरिचुअली भी अंधे थे। He could not understand what is dharma and what is adharma, right? But he has lot of desire कि मुझे देखना है कि युद्ध भूमि में क्या चल रहा है ना। कई बार अगर आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि हम लोग भी लाइफ में ना जब किसी गलत या किसी टफ सिचुएशन में रहते हैं ना, तो भले ही हम उस सिचुएशन में जाना नहीं चाहते, लेकिन हमारी क्यूरियोसिटी रहती है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है वहां पे, क्यों हो रहा है, ऐसा होगा तो कैसा होगा, वैसा होगा तो कैसा होगा, right? This is the curiosity we always carry, and same curiosity धृतराष्ट्र was carrying। तो वो क्या बोल रहे हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेत युत्सव, ये सारे लोग इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं, माम का पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र एंड पांडव के पुत्र। अब वो उनके अपने ही पुत्र हैं, अगर आप देखो तो वंश एक ही है, बट ही इज डिस्क्रिमिनेटिंग कि तुम पराये हो, ये मेरा है, दिस इज ग्रीड। तो माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अब डोमिनोज में जाओगे तो पिज्जा ही खाओगे ना, मूवी तो नहीं देखोगे, मूवी हॉल में जाओगे तो मूवी देखोगे, क्रिकेट नहीं खेलोगे। अभी सिंपल है कि सारे लोग जब युद्ध भूमि में आए हैं तो किस लिए आए हैं, चाय पानी करने तो आए नहीं है, दे विल फाइट, दे आर सपोज्ड टू फाइट। बट फिर भी धृतराष्ट्र पूछ रहा है कि किम अकुर्वत संजय, संजय उन्होंने इकट्ठे होकर क्या किया। The first sloka itself tells the fear, frustration and tension in the mind of Dhritarashtra। ये था उसको, किसको था, धृतराष्ट्र को। एंड दैट इज वाई धृतराष्ट्र ने ये पूछा संजय से, राइट। तो स्टोरी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। फिर क्या हुआ, जब ये पूछा तो धृतराष्ट्र ने, संजय ने एक एक स्टेज बताई, इस तरफ कौरवों की साइड कौन खड़ा है, पांडवों की साइड कौन खड़ा है, राइट। एंड इसके बाद थोड़ी देर बाद अर्जुन बोलते हैं कि मुझे कृष्ण को कि हे कृष्ण, मेरा रथ कहाँ लेके चलो, मुझे देखना है कि ये कौन लड़ने के लिए मेरे से आए हैं। तो अर्जुन भगवान, कृष्ण भगवान ने क्या किया, भगवान कृष्ण सीधे रथ को ले जाके कहाँ खड़ा कर दिया, बीचों बीच, किसके बीच में, दो सेनाओं के बीच में, इन द मिडिल ऑफ बोथ द आर्मीज, उन्होंने खड़ा कर दिया। और जो दो बोथ आर्मीज थे उसमें सामने कौन थे, भीष्म और द्रोणाचार्य, यानी उनके बीच में खड़ा कर दिया। अर्जुन को आभास था कि मुझे लड़ना है, अर्जुन को पता था कि मुझे लड़ना है, अर्जुन को ये भी पता था मुझे मारना है, अर्जुन को ये भी पता था कि युद्ध भूमि में दूसरे साइड से लोग आएंगे, लेकिन उसको ये आभास नहीं था कि ऐसे लोग आएंगे, मेरे पिता समान, मेरे पितामह समान भीष्म पितामह आएंगे, गुरु आएंगे, मेरे रिलेटिव आएंगे। तो जब उन्होंने इनको देखा तो क्या हुआ, उसको वो बेविल्डर हो गया, उसको टेंशन हो गई कि यार अपने घर अपने लोगों से कैसे लगे, क्योंकि किसी दूसरे से लड़ना आसान होता है, अपने लोगों से टफ होता है, राइट। अपने लोगों से कोई लड़ नहीं पाता जल्दी, आइदर यू ट्राई टू मेक ए कंप्रोमाइज आफ्टर सम टाइम, राइट। तो उसने बोला मैं अपने लोगों से कैसे लड़ूं, अपने परिवार वालों को कैसे मारूं, आई कैन नॉट किल दिस पीपल। बट अर्जुन बुद्धिमान था, अर्जुन योद्धा भी था, तो कोई भी योद्धा बिना किसी लॉजिक के कोई काम नहीं करता। तो अर्जुन अपने लॉजिक दे रहा था कि भाई ये लॉजिक नंबर 1 है, ये लॉजिक नंबर 2 है, ये लॉजिक नंबर 3 है, ये लॉजिक नंबर 4 है और ये लॉजिक नंबर 5 है। ये 5 लॉजिक की वजह से मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट फाइट एंड आई विल नॉट फाइट। सो डज एनीबॉडी रिमेंबर व्हाट वाज दैट फर्स्ट लॉजिक? कम ऑन, हिंदी इंग्लिश कुछ तो बोलिए। पहला पहला रीजन क्या था कि अर्जुन फाइट नहीं करना चाहता था? सेकंड वाज एंटरटेनमेंट, कहीं पे भी नहीं है। sin, second was sin, what was the first? Compassion। अर्जुन को कंपैशन था। कंपैशन किससे होता है? अपनों से होता है ना, अपने आपके परिवार वालों से होता है, आपके रिश्तेदारों से होता है, आपके गुरु से होता है, आपको दया आती है, कंपैशन होता है। अपने बच्चे से भी कंपैशन होता है, राइट। एक झापड़ भी मारते हैं तो थोड़ा कंट्रोल करके मारते हैं कि इतना मारे कि उसको समझ भी आ जाए और उसको चोट भी ना लगे। दैट इज व्हाट वी डू, राइट, दैट इज कंपैशन। तो जो दया होती है ना, उसको सबसे पहले दया आ गई। और दया क्यों आ गई? क्योंकि वो समझ रहा था कि ये सारे लोग कौन हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे पिता हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरे संबंधी हैं, मेरे भाई हैं, राइट। कितने सारे टाइप के लोग वहां पे खड़े हैं, तो उसको दया आ गई, राइट। एक परिवार वाले को दया आती है, नेचुरल है। एक वैष्णव को दया आती है किसी को भी मारने से पहले, राइट। लेकिन ये दया क्यों आ रही थी? क्योंकि वो उन सबको क्या समझ रहा था, बॉडी, बट वी आर नॉट द बॉडी, हम कौन है, हम तो सोल है, दैट इज व्हाट वी कीप लिसनिंग। तो उसका जो कंपैशन था वो किसके लिए था? वो बॉडीली प्लेटफॉर्म पे था। दूसरा प्रॉब्लम क्या था उसका? आई एम लिस्टिंग डाउन हियर, व्हाट वाज द सेकंड वन? एंजॉयमेंट।
Okay, you're right. I missed that part. So enjoyment. What is the enjoyment means? कि अगर मैंने इन सबको मार दिया, if I kill all these people, how will I enjoy? अगर आप किसी से कुछ छीन लो जबरदस्ती करके, फिर थोड़ी देर बाद ये लगता है कि यार बेकार ही उसका एंजॉयमेंट मिल के मुझे भी एंजॉयमेंट नहीं आ रहा है। आई थिंक छोड़ देते तो अच्छा रहता। सम पीपल हैव बिकम हैप्पी बाय लिविंग थिंग्स। ओ आई गिव इट टू यू, बट उसको क्या लग रहा है कि अगर सारे लोग मर जाएंगे तो मैं एंजॉय कैसे करूंगा। हम भी करते हैं ना। कोई है माता जी हमारा उसी इसका? ओके, all the kids can go if they want to go. Yeah, there is an activity for kids, they can go. Correction. Okay. ये दे सकते हैं आप कुछ मैथ्स ये वाली दे सकते हैं। उसमें है तो ठीक है, नहीं ये वाली दे दीजिए, कोई भी चलेगी। हाँ, थैंक यू। सो दैट वाज एंजॉयमेंट फीलिंग, राइट। जैसे अगर सोचो कि इस दुनिया में आपके अलावा कोई दूसरा हो ही ना, सारा धन दौलत सारा पैसा वैसा आपके पास हो, you will be happy? No, because you don't have, who will you share with your enjoyment? That is what Arjuna was thinking. I will not enjoy, so I don't want to kill. Third reason was fearful of sinful activities. मारने से पाप लगता है, ये हमें भी पता है, किसी को मारने से हमें पाप लगता है, तो उसको चिंता थी कि अगर मैं इनको मारूंगा तो ये मर जाएंगे। दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस, राइट। अगर आपके सामने कोई 7 फुट का आदमी खड़ा हो, फिर आप बोलो तुम्हें मारूंगा तो तुम मर जाओगे, तो हो सकता है आप डर से बोल रहे हो, लेकिन अर्जुन को पता था कि आई विल किल द पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने खड़ा है, ये सारों को मैं मार दूंगा। सो ही वाज अफ्रेड आल्सो कि अगर मैं मारूंगा तो मुझे क्या लगेगा, पाप लगेगा, और वो पाप नहीं करना चाहता है, राइट। लेकिन हमने पाप की डेफिनेशन भी देखी थी पिछली बार, वी विल रिकैप आल्सो टुडे आल्सो, ठीक है। चौथा टेंशन क्या था जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, दैट वाज डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। कुल धर्म खत्म हो जाएगा, हमारा जो कुल धर्म है वो खत्म हो जाएगा। अब कुल धर्म होता क्या है, वी विल डिस्कस टुडे, ठीक है। और पांचवा टेंशन क्या था, इनडिसीजन। ही वाज नॉट एबल टू डिसाइड कि करूं क्या, ये करूं या ये करूं। ये सिचुएशन हमारी लाइफ में भी कई बार आती है, हमको कुछ काम आता है तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि पहले मैं ये काम करूं या ये काम करूं, या ये करूं या नहीं करूं। दैट काइंड ऑफ इनडिसीजन वाज इन द माइंड ऑफ अर्जुन, right? So let us go further. So chapter is divided into the section is divided into 3 sections, and we are beyond section 1, we are in section B. So let's recap few things from the last time. Okay, last time हमने किया था कौन सा रीजन, sin का। You can repeat after me. पापम एवाश्रयेदस्मान् हत्वैवेतान् अततायिनः तस्मान् नरहाव्ययं हन्तुम् धृतराष्ट्रान् च सबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना श्यामा माधवा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि sin will overcome us, हमें पाप लगेगा if we slay the aggressors, अगर हम aggressors को मारेंगे। aggressors हमने बात की थी कितने तरह के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं, है ना, ठीक है। और अतः यह उचित नहीं होगा, इसलिए दिस इज नॉट गुड कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके मित्रों का वध करें, राइट। यानी हम उनके मित्रों और पुत्रों का वध करें, दिस इज नॉट गुड। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, व्हाट इज द बेनिफिट बाय किलिंग। और हम अपने ही कुटुंबियों को मारकर किस प्रकार सुखी हो सकते हैं, यानी वी विल नॉट बी हैप्पी, राइट। हम किस प्रकार सुखी होंगे। तो पिछली बार हमने बात की थी एग्रेसर्स की। तो एग्रेसर्स में सबसे पहला एग्रेसर कौन सा होता है, सो आतताई कौन होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अगर ये 6 तरह के अपराध, आतताई मतलब एग्रेशन कोई करता है तो हम उसको मार सकते हैं। आजकल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है ये, दिस इज नॉट लॉ ऑफ द लैंड टुडे, दिस इज इन द प्रीवियस टाइम्स। सो व्हाट वाज दोस 6 थिंग्स, द फर्स्ट वाज इफ एनीबॉडी गिव्स यू पॉइजन, अगर आपको कोई जहर देता है तो आप उसको मार सकते हैं। व्हाट वाज द सेकंड, अगर आपके कोई घर को आग लगाता है तो आप उसे जान से मार सकते हो। थर्ड इज अगर आपसे कोई जुआ खेलता है, जुए में सब कुछ लूट लेता है, somebody tries to take everything from you, your riches, आपका पैसा ले लेता है, धन ले लेता है, then you can kill him, right? This is prominent today, people fight for it, they don't fight for other things. Fourth, अगर आपको कोई डेडली वेपन से मारता है,
कोई आपकी हत्या करना चाहता है, हत्या करने के लिए आता है और आपको मारने की कोशिश करता है, यू हैव फुल राइट्स टू किल दैट पर्सन। एंड देन अगर आपकी कोई जमीन लेता है, कोई भूतल लेता है, आप उसको किल कर सकते हो। और अगर आपकी कोई पत्नी को कोई हरण कर लेता है, मीन्स somebody kidnaps your wife, then also you can kill that person. सो अगर ये 6 कंडीशंस में अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो आप अपने दुश्मन को मार सकते हो, और शास्त्र कहते हैं कि मारने के बाद भी आपको कोई पाप नहीं लगेगा। देयर इज नो सिन दैट यू विल इनकर इफ यू किल एनीबडी हु इज डूइंग एनी ऑफ दिस। और पांडवों के साथ ये सब कुछ हुआ था। भीम को छोटे में कौरवों ने जहर दिया था तो भीम वेंट इनटू वाटर, राइट, पता है ना हम सबको। लाक्षागृह में आग लगा दी थी व्हेन दे वर लिविंग। जुए में सब कुछ हार गए थे, सारा धन ले लिया था, सारी जमीन उनकी ले ली गई थी, और अभी लड़ने के लिए सामने ही खड़े हैं विद डेडली वेपन्स इन द कुरुक्षेत्र। एंड व्हाट इज 6-1, दे जयद्रथ आल्सो ट्राइड टू किडनैप whom? Draupadi. Kidnapped almost, not. And even in other shastra also you see, other scriptures also you see, like Ramayana, सीता माता को किडनैप, रावण किडनैप सीता माता, राइट। सो राम was not covered, नहीं अगर तुमने ले लिया तो कोई बात नहीं, it's okay, I don't know. He was in the लीला, he was crying in the jungle, जंगल में रो रहे थे एज ए नॉर्मल पर्सन के मेरी वाइफ का सीते सीते, राइट। यू हैव सीन ऑल दैट। नाउ द पॉइंट इज दिस कि अर्जुन को ये सारी चीजें पता है। कैसे पता है? क्योंकि अगर आप श्लोक देखोगे तो श्लोक में क्या लिखा है, सेकंड लाइन क्या है, हत्वेताम आतितायिनः, मतलब ये 6 तरह के आतताई हैं, और अर्जुन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आतताई हैं, और अर्जुन को ये भी पता है कि आतताइयों को मारने से पाप नहीं लगेगा, बट स्टिल ही इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट, ही इज स्टिल थिंकिंग कि मुझे पाप लगेगा, राइट। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ही इज कैरिंग एज ऑफ, ओके, परफेक्ट। So Arjun and even all Pandavas were subject of aggression for all these 6 accounts, right? So now the question comes, पाप है क्या? What is the sin? Last time हम डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, what is पाप? Anybody remembers? Intentionally क्या करना? गलत करना, okay? Yeah, first floor yoga room is there. Okay, so what is sin? Disobedience to the laws of the Lord is sin. अगर आप भगवान के बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करते हो, that is called sin, right? If that is always a sin. जो विभीषण ने किया था कि वो sin था क्या? क्यों? विभीषण ने तो अपने भाई को मरवा दिया ना। After he tried to make him understand so many times, okay. और what about प्रहलाद? प्रहलाद ने पिता को मरवा दिया। मैं बोलूं आप अपने पिता को मार दो जाके, तो आप मरवा दोगे। Then why it was not a sin? तो क्वेश्चन आएगा ना दिमाग में कि भाई अपनों को मारना पाप है, अर्जुन भी वही बोल रहा है, प्रहलाद ने भी वैसे ही किया। बहुत सारे एग्जाम्पल है हिस्ट्री में। आपको पता है जब महाभारत, जब रामायण में दशरथ जी ने, जब राम भगवान को पता चला कि मुझे वनवास जाना है, तो जैसे ही लक्ष्मण को पता चला तो लक्ष्मण ने क्या किया, लक्ष्मण ने अपना धनुष लिया और वो जाके राम को बोला कि मैं अभी के अभी दशरथ को मार दूंगा, आई विल किल दशरथ। व्हाई? बिकॉज वो अपने पत्नी की बातों में आके आपका हक छीन रहा है। He is not doing the right thing. It's not dharma to take Rajya from you. That was a Kshatriya. Kshatriya means just kill. If this is not right, just kill whoever it is, doesn't matter. That was Kshatriya dharma in the previous times. Right? ये क्षत्रिय धर्म होता था। तो फिर पाप क्या है? प्रहलाद को पाप क्यों नहीं लगा? Exactly. Exactly. So aggressor को मारने में पाप नहीं लगता। He was an aggressor. Hiranyakashipu was an aggressor. He was against Vishnu, and he was disturbing whom? Prahlad, his own son. But before he was an own son, he was a Vaishnava, great devotee. And great devotee of the Lord को कोई भी disturb करेगा, then Lord will not accept it.
भगवान का अपमान करो आप, उनकी पूजा में गलती कर दो, भगवान माफ कर सकते हैं ऑलवेज। ही कैन थिंक ऑफ, ही कैन पार्डन यू। बट अगर भगवान के भक्तों को, वैष्णव को, गुरु को आपने कुछ किया, देन गॉड विल नॉट लीव यू। दैट इज व्हाट ऑल शास्त्रा सेज। दैट इज व्हाई द रोल ऑफ द ब्राह्मणास एंड साधु इन द प्रीवियस टाइम्स वाज वेरी वेरी हाई। जो वर्णाश्रम था उसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण होते थे। इवन राजा भी ब्राह्मण से ही बात करके सारे राज्य को चलाता था। अगर ब्राह्मण मना करेगा कि यू कैन नॉट डू इट, देन यू कैन नॉट डू इट, इट इज नॉट अलाउड। एंड एग्जाम्पल, भगवान राम भी जब कुछ राज्य चलाते थे तो अगर वो ही गॉट इनटू सम सिचुएशन जहां पे ही कैन नॉट टेक एनी डिसीजन एज ए ह्यूमन, देन ही यूज्ड टू कंसल्ट हिज गुरु, राजगुरु। ऑलवेज अगर गुरु ने बोला है, ही विल डू दैट, व्हाटएवर इज द राइट थिंग टू डू। अगर गुरु ने नहीं बोला है, he will not go. And that is why Brahmanas are treated at the top class citizens. And then Kshatriya used to come. The most hard-working thing that person used to do was Kshatriya. क्योंकि उसको ब्राह्मण को भी सुनना होता था, उसको अपने एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है, उसको फाइट भी करना है, उसको प्रजा को भी देखना है. He hardly used to get any time to sleep at all. And that is why the most of the powers was given to him. इसलिए उसको सबसे ज्यादा अधिकार और शक्ति दी गई थी. But ब्राह्मणों को हक था कि अगर ब्राह्मण चाहे तो राजा को भी पद से हटा सकता है, इवन राजा को मार भी सकता है अगर राजा नीति के अगेंस्ट जा रहा है तो। that was allowed, and brahmana will not incur any sin at all even after killing a king if the king is not doing the right things. That was there. So sin is very simple, it is disobedience to the laws of God. भगवान ने जो नियम बनाए हैं, जो चीजें बनाई है, अगर आप उसके अगेंस्ट जाओगे, that is sin, right? एंड देन हमने एक बार बात की थी किस चीज की, मोरालिटी की, कि हम हर चीज को मोरालिटी में तोलते हैं, राइट? कि ये सही नहीं था, वो सही नहीं था। जैसे हम लोग पूछते हैं ना कि प्रहलाद ने गलत किया, या विभीषण ने गलत किया, या द्रोणाचार्य ने गलत किया, उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, वो तो उनके शिष्य थे, अपने शिष्य का अंगूठा कौन मांगता है, राइट? बिकॉज वी डू नॉट नो द हिस्ट्री बिहाइंड दोस इंसिडेंट्स, हमको पता नहीं कि ऐसा क्यों हुआ था, दैट इज व्हाई वी ब्लेम देम। ये वही द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी थी। धृष्टद्युम्न कौन था? द्रुपद का पुत्र था, द्रौपदी का भाई था। और शिक्षा क्यों दी थी? क्योंकि वो एक गुरु थे। और धृष्टद्युम्न पता था कि धृष्टद्युम्न किस लिए पैदा हुआ है। द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को पैदा किया था only and only to kill द्रोणाचार्य, because there was a enmity between both of them, but he was duty bound. Dronacharya was duty bound. He cannot deviate from his duty. His duty is to teach, no matter even if he knows कि ये student मुझसे आके पढ़ेगा और मुझे ही मारेगा, then also he gave them his education. That was the duty. That was the duty bound people in the old times, right? So उन्होंने duty bound होके पूरा education उनको दिया, and he was knowing कि ये मुझे kill करेगा, क्योंकि धृष्टद्युम्न यज्ञ से पैदा हुआ था, और यज्ञ से जो पैदा होते हैं ना, वो यज्ञ एक पर्पस से ही पैदा होते हैं। एंड धृष्टद्युम्न वाज इस पर्सन, जब वो पैदा हुए थे ना, तो ही वाज बोर्न विथ ऑल द अस्त्र शस्त्र, विथ ऑल द वेपन्स। धृष्टद्युम्न जब पैदा हुए थे ना, तो उसके हाथ में सारे वेपन्स थे, बिकॉज ही वाज बोर्न टू किल ओनली वन पर्सन, दैट वाज द्रोणाचार्य, राइट? सो यहाँ पे जो मोरालिटी है ना, मोरालिटी का मतलब ये नहीं है कि अगर इसने मेरे साथ सही किया तो मैं इसके साथ सही करूंगा। मोरालिटी का मतलब है कि मैं सही करूंगा, वो किसी के साथ भी हो, चाहे वो मेरा अपना हो चाहे पराया हो। इवन शास्त्रों में ये भी लिखा है कि जब युद्ध होता था तो युद्ध के नियम थे, वॉरफेयर हैज रूल्स। आप रात में युद्ध नहीं कर सकते, आप सोते हुए को नहीं मार सकते, अंधेरे में नहीं मार सकते, क्योंकि अगला बाद में आपको नहीं देख सकता। ही कैन नॉट रिवर्ट बैक टू यू फॉर किल व्हेन यू ट्राई टू किल दैट पर्सन। तो ये सारे रूल्स के अगेंस्ट हो जाता था, ही वाज डूइंग अ सिन, राइट? बट इफ यू आर किलिंग इन द राइट वे, देयर इज नो सिन। सो मोरालिटी दो तरह की होती है। द फर्स्ट मोरालिटी इज व्हिच वन? मटेरियल मोरालिटी, एंड सेकंड इज वन इज व्हाट? स्पिरिचुअल मोरालिटी। मटेरियल मोरालिटी जो होती है ना, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मोरालिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव मोरालिटी? दैट चेंजेस विद टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, राइट? जैसे कि सपोज करो आप यूएस में हो, राइट? वहां पे लेडीज का ड्रेसिंग को डिफरेंट टाइप का होता है, और उनके लिए वो चीज नॉर्मल है, लेकिन इंडिया में दैट इज नॉट मोरल। ये भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग फॉर लेडीज, राइट? मोर सोबर, राइट? मोर रिस्पेक्टफुल। अगर आप फूड की बात करो तो somebody might be eating in some country completely non-veg, but in Indian culture, in Indian scriptures, eating non-veg is very very sinful.
So for them it is moral, for us some other things is moral. So the definition of morality is changing. Morality की definition बदल रही है किन conditions में, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग प्लेस पे, अलग अलग circumstances में. लेकिन जब ऐसा होता है for the same thing, that is a material morality, not the right morality. इसीलिए इसको कहते हैं relative morality, right? लेकिन जो दूसरे टाइप की morality होती है ना, इसलिए उसको कहते हैं रिलेटिव मोरालिटी. लेकिन एक होती है स्पिरिचुअल मोरालिटी. स्पिरिचुअल मोरालिटी को बोलते हैं एब्सोल्यूट मोरालिटी, क्योंकि वो कभी नहीं बदलती. आपका टाइम बदल जाए, आपका प्लेस बदल जाए, आपका सर्कमस्टेंसेस बदल जाए, दैट विल नेवर एवर चेंज. सो if we transgress from the laws of God, then there is a problem, you will incur the sin, right? So जैसे कि भगवत गीता, it was relevant 5000 years back, it is relevant today, and the same content will be relevant after 5000 years also, after from today, after 10,000 years also. आज भी सच था जो बोला है भगवान ने, पहले भी सच था और बाद में भी सच रहेगा. ये चीजें चेंज नहीं हो रही है. इसीलिए आप देखोगे कि दो तरह के वर्ड होते हैं विद्या में, दो तरह की विद्या होती है. नॉलेज इज कॉल्ड टू टाइप्स. वन इज कॉल्ड परा विद्या, वन इज कॉल्ड अपरा विद्या, राइट? अपरा विद्या एंड परा विद्या. वन दैट नेवर चेंजेस एंड वन इट कीप्स चेंजिंग. हमारी जो नॉलेज है वो कीप्स चेंजिंग है. हमारे साइंटिस्ट जो निकालते हैं दैट कीप्स चेंजिंग, राइट? हबल कांस्टेंट का नाम सुना है, नाम सबने पहले भी पढ़ा था. हबल कांस्टेंट, व्हाट इज हबल कांस्टेंट? हबल कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट which is used to see the distance between two planets, right? हबल कांस्टेंट जो है ना, दो किसी स्पेस में, दो जगह के बीच में जो स्पेस होता है ना, जैसे धरती और किसी दूसरी जगह के बीच में जो स्पेस है ना, गैप है ना, उस गैप को मेजरमेंट करने के लिए हबल कांस्टेंट साइंटिस्ट यूज करते हैं. और आपको पता है हबल कांस्टेंट कई बार चेंज हो चुका है. इट इज नो मोर अ कांस्टेंट. So any scientific theory that they find out, which is never the complete one, because we have 4 defects in our human system. That is what we have to always understand. So that is why we rely on the scriptures. Whatever is written, we have to go. So absolute morality is morality which will never change with time, place, and circumstances. Right? Any questions? Doubts? So we'll start today's session now. All recap is done. Okay, perfect. So we will go with the next verse and you will see what Arjuna is saying further. Okay. यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षया कृतं दोषम् मित्रदोहे च पातकम् कथं नागेयम् अस्माभिः कुलक्षया कृतं दोषम् कुलक्षया कृतं सॉरी कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषम् पश्यभिर्जनार्दनः. Okay, so first is yad. Yad means if. Api means certainly, definitely. Ete, they. Na, do not. पश्यन्ति मतलब देखना. पश्यति मतलब देखना होता है. पश्यन्ति मतलब सी, देखना. लोभोपहत चेतसा. लोभ मतलब ग्रीड, लालच. उपहता means overpower. चेतसा means हृदय, the heart. कुलक्षया means कुल का क्षय होना. कुल मतलब फैमिली का नाश होना. The killing in killing of family. कृतम means done, कर दिया. दोषम means दोष देना, fault करना. मित्र दोहे, quarreling with friends, दोस्तों के साथ झगड़ा करना, सो कहते हैं मित्र दोहे. चा means also. पातकम means sinful reaction, पाप लगना, right? आगे है कथम means why. ना, shall not, नहीं करेंगे. गेयम, know this, जान के. अस्माभि, by us. पापात means पाप. अस्मान, हम. निवर्तितुम मतलब पीछा करना. कुलक्षयम, अगेन कुलक्षयम 2 बार आया है. ऊपर भी देखो कुलक्षयम कृतम है, नीचे भी कुलक्षयम कृतम है. संस्कृत में कोई वर्ड 2 बार नहीं आता. अगर वो 2 बार आ रहा है दोष होता है, अगर इसके बाद भी आ रहा है तो उसका कोई डीप मीनिंग होता है.
तो कुलक्षयम कृतम दोषम, कुलक्षयम मीन्स कुल का नाश होना, कृतम मीन्स बाय डूइंग सो, दोषम मीन्स क्राइम, पाप, दोष होना। प्रपाशभिर, प्रपाशभिर मीन्स बाय दोज हु कैन सी, दोज who can see, Janardana, Janardana is, who is Janardana? Lord Krishna. It is another name for Lord Krishna, Janardana, right? Oh Krishna. So let's see translation. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. O Janardana, although these men overtaken by greed sees no fault in killing one's family or quarreling with friends, why should we, with knowledge of sin, engage in these acts? तो क्या बोल रहे हैं अर्जुन कि हे जनार्दन, यद्यपि ये लोग लोभ से अभिभूत होके, बाय ग्रीड, अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार या मित्रों को मारने में कोई दोष नहीं देखते, मतलब दे कैन किल, लेकिन हम लोग तो बुद्धिमान है ना, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट होने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों को क्यों करें, ऐसे पाप कर्मों में प्रवृत्त क्यों हो? अभी सिंफुल वाला चीज चल रहा है, हम अभी नेक्स्ट पे नहीं पहुंचे। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं, अर्जुन अपना लॉजिक कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट? क्योंकि अर्जुन इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ही हैज नॉलेज ऑफ शास्त्रास आल्सो, ही इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, राइट? सो ही इज सेइंग दैट दीस पीपल, ये जो लोग हैं, अगर आप श्लोक देखो तो उसमें लिखा है लोभहता चेतसः, लोभपतः चेतसः, यानी कि ये लोग जो हैं, ये इनके सेंसेस अपने खो दिए हैं इन्होंने, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हैव लॉस्ट देयर सेंसेस, दे कांट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड, उनको नहीं पता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, राइट? लेटर भगवत गीता में आगे जाके 16 चैप्टर में एक श्लोक भी आता है जिसमें भगवान बोलते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना कामा क्रोधस तथा मोहा तस्मात् एतम त्रयं त्यजेत, मतलब त्रिविधम, त्रिविधम मतलब तीन विधि, थ्री वेज, त्रिविधम नरकस्येदम, नरक जाने के तीन तरीके हैं, किसी को नरक जाना है ना, उसके तीन तरीके हैं, राइट? द्वारम नाशनम आत्मना, ठीक है, यानी जो होता है ना, जैसे राष्ट्रीय राजपथ होता है ना, आप जाओ दिल्ली में तो वहां पे राष्ट्रीय राजपथ होगा, बिल्कुल ग्रांड हो, रेड कारपेट भी बिछा होगा स्पेशल ओकेशंस पे। तो भगवान बताते हैं 16वें चैप्टर में 21 श्लोक में 16.21 में कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना, नरक जाने के तीन तरीके हैं, कौन कौन से? काम, क्रोध और लोभ, लस्ट, ग्रीड एंड एंगर। अगर आप ये तीन चीजें रखते हो तो आप नरक के रास्ते पे बिल्कुल राष्ट्रीय राजमार्ग पे चल रहे हो, बिल्कुल रॉयल रोड है नरक जाने का। तो कामा क्रोध तथा लोभ तस्मात् एयत्रयम् त्यजेत, इन तीन को तुरंत त्यजित कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। अभी यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, जिसका वर्ड कौन सा है वो? व्हाट इज द वर्ड? लोभपतः चेतसा, यानी कि क्लियर है कि कौरव इज ऑन द पाथ ऑफ नर्क, ऑन द हेल, दे कंप्लीटली नो। सो भगवान भी ये चीज बताते हैं कि बिकॉज ऑफ ग्रीड इट विल हैपन। आज भी वही हो रहा है ना, हम लोगों को सबको क्या लगता है, कौन बनेगा करोड़पति, राइट? कीप अर्निंग, कीप सेविंग एंड देन यू डाई वन डे। Don't listen Bhagavad Gita, don't waste your time, don't go to any satsang, don't do anything at all, do not donate the money, donate what is needed, otherwise it is not needed at all, it is all mine, I will live for my children and I will go away, and next life you will be children of someone else, he might be doing the same thing. This is what life all about is. I will not do anything beyond it. That is the mentality of today, right? Everybody wants to be crorepati, everybody wants to be dhanwan, nobody wants to be gudman. We want कि हमारे बच्चे गुणवान हो जाए, हम तो ठीक है, we are all good people, our kids should be there that much, that's okay. So nobody wants to get the right knowledge, nobody wants to know the essence of Shastra, nobody wants to live a pious life, nobody wants to control their senses, everybody wants to be dhanvan, nobody wants to be gurvan. That is the state the Kali Yuga is in, and that is why we all are suffering. Nobody is happy here. You go to anybody, everybody is suffering in this world, nobody is very happy. अब थोड़ी देर जाओगे, हमको क्या लगता है कि हम थोड़ी देर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना एक बार, जैसे आप रास्ते में जा रहे हो और बहुत सारा पानी बरस रहा है, अभी आप कार में हो और बाजू वाला किसमें है, बाइक पे है, उसको देख के सबसे पहला थॉट आता है, ओ ये भीग रहा है, थैंक गॉड मेरे पास कार है, आई एम हैप्पी, सेफ। बट प्रॉब्लम में दोनों है, पता नहीं चल रहा है, यू आर नॉट नोइंग द डिफरेंस एट ऑल।
But you are also in problem, he is also in problem. It's just that he is an external problem that you can see, but you may be an internal problem of my mind. So nobody is happy here. Dukhalaya Shashwatam. That is what it is there. Right? Yeah, Prabhu, you have a question, you raise hand. Yeah, yeah. My saving money is bad. Today I have a job, tomorrow I will not have a job. Yes. Money for retirement and yes, saving money is never bad. I did not say saving money is bad. But earning money is a dangerous thing beyond a point when you don't need. But what the intention matters. If I am only saving that okay, I will survive and I will serve Lord with this money, no problem. You keep earning as much as you want. But if you are thinking your own enjoyment in that case, then it will be a problem. If I am putting pressure on my child कि नहीं तुम अच्छा पढ़ो so that शर्मा जी का बच्चा IIT में गया है तो वर्मा जी का भी जाना चाहिए with that mentality, then there is a problem because you are expecting a result for your own sake. You want a prestigious thing to happen as a parent. But if you want the kid to be a good person, no matter who says what, and you want him to be a good devotee, serve Lord, serve Vaishnavas, do right things in the society and take the right family in the right tradition, there is no sin. Even if you beat him or pressure him or डांटते हो मारते हो कोई फर्क नहीं पड़ता. But if you do it for your own prestige, the problem is there. So काम करने से प्रॉब्लम नहीं है, काम किस इंटेंशन से कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम है. अगर आपको भगवत गीता की क्लास में आना है ना, and you are in a very deep situation, in some situation where you know somebody is calling me but this person will waste my time for sure, what will you do? And you are not able to deny, what can you do? Either you go to that person, you leave the class, or you come to the class, leave that person. But आओगे कैसे? वो तो बहुत प्रेशर कर रहे हैं. क्या बोलोगे झूठ? कुछ काम है नहीं आ सकता हूँ, झूठ तो नहीं हो ना, सही बात है ना, ये तो काम तो है आपको. You cannot convince, that's the condition is. There are many people who cannot come to the class because some condition comes on day Sunday morning. It happens with everybody. Happens with me also. It happens मेरे साथ भी होता है. क्या करूँगी? मैं नहीं आऊँगा तो आप लोग क्या करोगे? See, the point is this: at that point of time, you have a choice. If you take the right, if you choose to do the right things, no matter what you do, you will not encourage sin. That does not mean you go kill that person. No, मुझे भगवत गीता जाना है, उसमें लिखा है you can kill, so I am killing you. I just no. The point is this: अगर आपने थोड़ा बहुत कुछ बोल भी दिया उसको and you trying to do the right things, it's okay because your intention is right. Even after doing something, you will not incur the sin. So intention matters. Action does not matter. The same soldier kills on the border, he gets the Paramveer Chakra. लेकिन अगर वो सोल्जर आके अपने पड़ोसी को मारेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा. सेम पर्सन, सेम गन, सेम एक्शन, सेम पावर, सेम वैल्यूर, लेकिन रिजल्ट अलग अलग है क्योंकि वहां पे इंटेंशन इज टू कंट्री द सेव द कंट्री फॉर अदर्स. यहाँ पे इट इज माई प्रेस्टीज, मेरे पड़ोसी ने मुझे ऐसा कैसा बोल दिया. सो व्हेन यू डू इट फॉर यू, यू हैव टू bear the results. So intention matter, action does not matter at all. Okay, perfect. Yes, Prabhuji. I have two questions. Yes. Kaurav Kaurav स्वर्ग में गए थे नरक में. Okay, और definition of a path to Narak. I think in this world, most of us are good at path. The second question, can you on mic so that it gets recorded also? So by definition of like path to Narak, right? Lust, anger, and lust, greed, and anger. If you see today's world, most of us are towards that path. Yes, you're right. Absolutely right. So the first question is कि दुर्योधन कौरव स्वर्ग में गए थे कि नरक में, आपको क्या लगता है? Of course, they went to hellish conditions. अब हम लोग जो हैं, we are also doing similar things, but we are trying to save ourselves by listening Bhagavad Gita, doing the right things in life. So we will be saved, and that is a guarantee Krishna gives in Bhagavad Gita. It's a guarantee. That's why we are continuing this class. कि at least you do the right things and you are saved. But intention ये भी नहीं है कि मैं स्वर्ग जाना है. Right? सबसे पहले इंटेंशन ये होना चाहिए कि गलत चीज से बचना है. आप अपने आप सही चीज की तरफ चले जाओगे. Right? That is the thing. Right? जैसे हम अपने बच्चों को बोलते हैं ना कि पढ़ो 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 all the time, ये पढ़ता नहीं है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो. But we don't ask ourselves what engagement we are giving them. Are we sitting with them, reading with them, teaching them, spending time with them? No, you do it. जैसे हम कहेंगे टीवी मत देखो,
फिर भाई टीवी नहीं देखेगा तो क्या करेगा, पहले सोच के रखो वो क्या करे। यू गिव हिम एन एंगेजमेंट, if you give the right engagement, bad engagement will automatically go away. If you only stop the things, things will not work. If you divert the thing, things will work. Right? If you are lazy and sleeping all the time and you are getting fatty, then probably you don't need to worry about that bad habit. You generate a good habit. Good habit will kill the bad habit itself. Okay, from tomorrow I will run. Tomorrow I'll exercise. Done. All well. So the point is that we will not suppress anything. We will divert to the right thing. Wrong thing will automatically get suppressed. You don't have to do any action. It will happen automatically. Right? For example, if you're coming to the class, 3 hours you are in a good association. That simply says कि आप किसी दूसरे एसोसिएशन में नहीं हो। मैंने ये नहीं कहा कि वो दूसरा एसोसिएशन अच्छा होगा कि बुरा होगा, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ गारंटी है कि अच्छा होगा। That is the difference. Does it answer? क्षेत्र में जो भी सही मतलब पहला श्लोक जो कहता है कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र का मतलब ये नहीं होता है कि जो मरेंगे सब स्वर्ग जाएंगे, नॉट नेसेसरी, दे विल गो अकॉर्डिंग टू देयर कर्म। अदरवाइज तो ऐसा है ना, जैसे कहते हैं काशी में जाओगे वहां मरोगे तो सीधा स्वर्ग जाओगे, तो हर आदमी काशी पहुंच जाए मरते टाइम, डन? नो, इट डजंट हैपन दैट वे। अगर किसी ने भगवान को रियली में देखा है ना अपने चरम चक्षु से भी ना, तो ऐसा कहा शास्त्र कहते हैं कि he will go to Vaikuntha directly. But did he understand who that person was? अगर आपके सामने भी भगवान आ जाए तो क्या करोगे? क्या करोगे? What will you do? चरणों में तो गिर जाओगे, लेकिन पहली बात ये कि पहचान पाओगे भगवान है। That is the problem. हमें ये पता ही नहीं है कि भगवान है कौन, तो हम रिकॉग्नाइज करने की जब हम पहचानेंगे नहीं, जैसे अभी आपके सामने कोई आप जानते हो इंडिया का खाद्य मंत्री कौन है? Who is the pesticides minister? अगर वो आ जाए आपके सामने तो आप उसे पहचान पाओगे? नहीं, you will treat him as a normal person, right? But if you know about that person, then you will give a due respect to that person. Similarly, जब हम भगवान को जानना शुरू करते हैं ना, जब भगवान को जानते हैं ना, then God himself reveal to in front of us. वो रिवील करते हैं अपने आप। तो अगर आप देखो तो कहते हैं कि भगवान सामने आ जाएंगे तो लाइफ सुधर जाती है ना? लेकिन ऐसा ट्रू नहीं है। Careful. By seeing God, your problems will not go away. By listening His message, your problem will go away. भगवान की बात सुनने से आपके प्रॉब्लम जाएंगे। अर्जुन भी तो था, एक रथ में अर्जुन और कृष्ण दोनों थे। कितने देर को डिफरेंस होगा? 1 किलोमीटर का? नो, ओनली 2 फीट का डिफरेंस था। 2 फीट का डिफरेंस थे ना। भगवान भी थे, कृष्णा भी थे, अर्जुन भी थे। और कब से थे? बचपन से थे। अर्जुन की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई? नहीं, वो पहला चैप्टर पूरा प्रॉब्लम्स में ही निकाल रहा है। वो तो रो रहा है मुझे लड़ना नहीं है। तो भगवान के रहने से कुछ, भगवान के साथ रहने से, भगवान को देखने से कुछ नहीं होने वाला। उनके मैसेज को डाइजेस्ट करके उसको लाइफ में अप्लाई करके ही फायदा होने वाला है। दुर्योधन ने भी तो भगवान को देखा है। बहुत लोगों ने कृष्ण को देखा था। कृष्ण इज गॉड, but did anything change in their life? No, because they did not understand who that person itself, because they did not hear about God. But Arjun was a devotee, so Krishna choose कि since you are a devotee, I will tell you the right things to do. नहीं तो कृष्ण ये भी तो कर सकते थे कि वो व्यासदेव जी को बुलाते और बोलते चलो हिमालय पे मैं तुम्हें भगवत गीता सुनाता हूँ। He did not do this. विदुर को बोलते you are a very intelligent person, तुम चलो मेरे साथ मैं तुम्हें भगवत गीता सुनाता हूँ। नहीं, भीष्म को भी बोल सकते थे, शुक्राचार्य को भी बोल सकते थे, कृपाचार्य को बोल सकते थे। कितने ऋषि मुनि साधु थे, उन्होंने किसी को नहीं बोला कि I will tell you भगवत गीता। क्यों? Because probably they were not eligible. बर्तन होता है ना, बर्तन को जानते हो संस्कृत में क्या कहते हैं? पात्र। पात्र का मतलब क्या होता है? योग्यता। पात्र के 2 मतलब होते हैं, एक होता है योग्यता, एक होता है बर्तन। तो बर्तन की जितनी गहराई होगी ना, आप उसमें उतना ज्यादा आइटम रख सकते हो। इसी तरह से जो रियल पात्र होगा ना, उसमें जितनी गहराई होगी ना, तो उसमें आप उतना ज्यादा स्टोर कर सकते हो। तो he was a right person to digest that information and he needed it. And more than that, he was a devotee of the Lord. So if you are a devotee of the Lord, if you believe in God, slowly you will start believing when you come to the class, you will start understanding the messages of Bhagavad Gita. मेरे बोलने से नहीं, आपको खुद ही वो information reveal होगी। I'm just facilitating a small effort. That's it.
That is more important. So जो does it answer your question? Right? So the point is this कि हमें अपनी योग्यता बनानी है. अगर हम अपनी योग्यता बना पाए, then we will have this knowledge always with us. बट जो आप बोल रहे थे, जैसे आशीष प्रभु बोल रहे थे कि आज संसार में सब लोग काम करो लोग में ही फंसे हैं, राइट? आप लोगों में से किसी को लगता है कि एक साल से अगर आप इस क्लास में आ रहे हो तो आपका काम क्रोध और लोभ में थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा गुस्सा आना कम हो गया? नहीं हुआ? हुआ ना? थोड़ा तो हुआ होगा ना? समथिंग माइट हैव डिक्रीज्ड इट. इट विल नॉट गो इन वन डे, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे ये कम होगा. जब ये कम होगा तो आपका your brain will think little more. Oh, it means it is possible, it's not impossible. तो कामा क्रोधस लोभा, ये तीनों चीजें दे आर द गेटवे टू नर्क, हेल का गेटवे है, राइट? आता है सबको गुस्सा आता है, ऐसा नहीं गुस्सा नहीं आता है, बट डिफरेंस सिर्फ इतना रहेगा, इफ यू आर विद भगवत गीता it will subside faster, and one day will come when it will not come, it will subside immediately, and one day will come when it will not be there at all. That is a very little stage. It may take some years, it may take some lifetimes also. 2-3 जन्म 4 जन्म भी लग सकते हैं आपको, but you are on the right path. That is what we have to important to understand, right? So even कौरव भी वैसे ही थे. कौरव भी क्या थे? These people don't see any fault in fighting, any fault in destroying them. कुलक्षयम कृतम दोषम, कुल का क्षय करने में इनको कोई दोष नहीं दिख रहा है, ये तो लड़ने को खड़े हुए हैं. मगर वो क्या बोल रहा है? और आउट ऑफ ग्रीड, तभी तो उन्होंने क्या किया? गैम्बलिंग करी. मित्र दोहे च पापकम, इवन वो अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को और दोस्तों को भी मारने को तैयार हैं. मित्र दोहे च पापकम, मित्रों को मारने में भी दोष नहीं देखते हैं. That is what it's saying. So let's see purport what Prabhupada says. So Prabhupada says a Kshatriya is not supposed to refuse to battle or gamble when he is invited by some rival party. Under such obligation, Arjuna could not refuse to fight because he was challenged by the party of Duryodhana. In this connection, Arjuna considered that other party might be blind to the effect of such challenge. Right? So शास्त्र क्या कहते हैं कि एक क्षत्रिय ना दो चीजों को कोई मना नहीं कर सकता. अगर कोई सामने की पार्टी है जो या तो उसे जुआ खेलने को बोल रही है और या उसे युद्ध करने को बोल रही है, एक रियल क्षत्रिय मना नहीं कर सकता by rule book. But there is a catch here. And what is the catch? The catch is that if doing any of these two activity, he is doing bad to the society, then he is not obliged to do so. मतलब अगर वो इनमें से कुछ ऐसा कर रहा है उसका रिजल्ट सोसाइटी के लिए बैड होने वाला है तो वो मना कर सकता है. ये एक्सेप्शन दिया गया क्षत्रिय को. मतलब क्षत्रिय को अगर किसी युद्ध करने को बोले, चैलेंज करे, या फिर उसको कोई बोले कि तुम जुआ खेलो मेरे साथ, तो नॉर्मली मना नहीं कर सकता. लेकिन अगर ऐसा है कि उसके पास ये उसको पता है कि सोसाइटी के लिए बैड होने वाला है, then he can say. Arjuna is utilizing very cleverly this argument in his favor. इस आर्गुमेंट को लेकर अर्जुन यही बात समझा रहा है कृष्ण को कि देखो कृष्ण, मैं युद्ध करूंगा लेकिन युद्ध करने से पाप लगेगा, कुल का नाश हो जाएगा. कुलक्षयम कृतम दोषम. और ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता. ये लोग युद्ध करना चाहते हैं, कुल का क्षय होने वाला है, राइट? सो अगर गौर से देखो तो सोसाइटी एट लार्ज इज इन क्वेश्चन. सो अर्जुन उस लॉजिक से क्या कर सकता है? अर्जुन सिंपल पर्सन नहीं है, अपने वेरी साउंड लॉजिक दे रहा है. अगर भगवान कृष्ण की जगह हम उस रथ में बैठे होते और हम इतने लॉजिक दिए होते तो हम कहते ठीक है भाई तुम मत करो, घर जाओ, इट्स ओके, जाओ सो जाओ आराम से, कोई बात नहीं, इट्स ओके, राइट? लेकिन वहां पे भगवान कृष्ण है, he will make him fight because his duty is to fight, right, at that point of time. So होता कैसे ना कि अगर कोई, और अर्जुन एक बहुत स्क्रिप्चर्स का नॉलेजेबल बंदा है, तो जैसे कोई इग्नोरेंट पर्सन होता है ना, जब वो कोई सिन करता है ना, पाप करता है ना, तो ग्रेविटी इज लेस, उसको कम लगता है. कोई अनजान आदमी कोई पाप करता है तो उसको कम लगता है, लेकिन कोई जानकार आदमी कोई पाप करे तो ग्रेविटी बहुत ह्यूज होती है. आपको पता है कि गलत, फिर भी आप कर रहे हो, इट मींस ग्रेविटी विल बी ह्यूज, लगेगा दोनों को, राइट? सो जैसे कि ऐसा समझो कि अगर कोई सामान्य आदमी कोई काम करे, है ना, कोई, तो आप उसको थोड़ी देर बोलोगे छोड़ दोगे. पर अगर कोई सन्यासी कोई गलती कर दे तो आप उसे इतना, पूरा समाज उसके पीछे पड़ जाएगा, अरे ये कैसे ऐसे कर सकता है, he has to be perfect person, he is a sannyasi, he cannot do this wrong thing, right? Even
महाप्रभु भी एक जगह बोलते हैं मध्य लीला में कि सन्यास सन्यास अल्प छिद्र सर्वलोके गाय। पूरा वर्ष ऐसे होता है कि शुक्ल वस्त्र मसी बिंदु ये छे न लुकाए, सन्यास अल्प छिद्र सर्वलोके गाय। मतलब जैसे सफेद शर्ट में अगर छोटा सा दाग लगा हो ना तो वो सबसे ज्यादा दिखता है। पूरी शर्ट व्हाइट हो तो नहीं दिखती है, लेकिन वो छोटा दाग हमेशा दिखता है। इसी तरह से अगर सन्यासी में अल्प छिद्र है ना, कोई गलती है ना, तो पूरी दुनिया उसको देखती है, राइट। सो दैट इज द थिंग दैट वी आर इनटू, है ना। सो नाउ अर्जुन क्या कर रहे हैं, ही इज कंक्लूडिंग ऑन थर्ड रीजन कि भाई आप लगेगा आप ले नहीं सकता हूं, आप समझ लो क्या करना है, मैं तो लड़ने के लिए मुझे मुश्किल हो रहा है। दिस इज द थर्ड रीजन अर्जुन इज रिफ्यूजिंग टू फाइट। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा है, उसका तीसरा कारण है, ठीक है। अब चौथे कारण की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वर्स। ओके, सो नेक्स्ट वर्स इज टेक्स्ट 1.39 एंड यू कैन रीड आफ्टर मी। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो अधर्मो अभिभवति युता कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो अभिवद्युतता। Any Prabhujis want to read? Anybody? Let's try. कुलक्षये प्रणश्यन्ति नहीं, यू कुलधर्म सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो अभिव्यत्युतः। Any Mataji's? You should try. Yes, Mataji, please. कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो अभिव्यत्युतः। थैंक यू माता। सो कुलक्षय, कुलक्षय मतलब कुल का नाश होना, डिस्ट्रॉइंग इन डिस्ट्रॉइंग द फैमिली। प्रणश्यन्ति, प्रणश्यन्ति मतलब बिकम वैंक्विश्ड। कुल धर्मा, कुल धर्मा मीन्स कुल का धर्म, फैमिली ट्रेडिशन। सनातना, सनातना मीन्स सनातन, जो इटरनल बहुत टाइम से चला आ रहा है। प्रभु जी आप चटाई पे बैठ जाइए, आगे है स्पेस, प्लीज आगे जाइए, आगे जाइए, पीछे बैठे हुए हैं। ओके, धर्म, धर्म मीन्स इन रिलीजन। नष्टे, नष्टे मीन्स बीइंग डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो जाना। कुलम, कुलम मीन्स फैमिली। कृष्णम होल सेल, सारे एक साथ। अधर्म इररिलीजियस। अभिवती ट्रांसफॉर्म हो जाना, चेंज हो जाना। उता, उता मीन्स सैड, ऐसा कहा, राइट। सो ट्रांसलेशन बाय शीला प्रभुपाद, शीला प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन, with the destruction of dynasty the eternal family tradition is vanquished and thus the rest of the family becomes involved in irreligious practice। यानी क्या कह रहे हैं अर्जुन, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। सो ना अब क्या कर रहे हैं अर्जुन, क्या कर रहे हैं, आज अपने चौथा रीजन पे फोकस कर रहे हैं। चौथा रीजन क्या है कि जब सारा परिवार ही नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, अधर्म फैलेगा, राइट। सो लॉजिक ये है कि इस बैटल में सारे कुल नष्ट हो जाएंगे। भाई सारे परिवार के सारे सैनिक, सारे राजा आगे लड़ने के लिए, करोड़ों लोग खड़े हैं, अब वो सारे मारे जाएंगे। लेडीज तो है नहीं, युद्ध में तो सिर्फ मेल है, राइट। सो उसका लॉजिक है कि सारे के सारे मर जाएंगे। तो व्हेन द जब एल्डर्स नहीं रहते ना घर में बड़े बुजुर्ग नहीं रहते ना, तो सारी फैमिली ट्रेडिशन रुक जाती है, दे आर ऑल स्टॉप्ड, right, that is what we know logically also, right। so अगर आप गौर से देखो तो what is kula dharma, kula dharma is called a family tradition, right। so
धर्म एक्चुअली जो धर्म है विथ ऑफ ईच फैमिली इज कॉल्ड वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम में एक होता है वर्ण, एक होता है आश्रम। व्हाट इज वर्ण मींस? दीस आर द फोर वर्णास यू सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। एंड सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्राह्मण? एंड एंड यजन, याजन, पठन, पाठन, दान, प्रतिग्रह। डिस्कस की थी ना 6 चीजें। यजन, याजन, पठन, पाठन, पढ़ना, पढ़ाना, यजन, याजन, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान, प्रतिग्रह, दान देना और दान लेना। ब्राह्मण दान भी देता है। एवरी ब्राह्मण इज सपोज टू गिव चैरिटी ऑल्सो। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण तो सिर्फ लेगा। अगर कभी ब्राह्मण को लगता है ना कि I am collecting more than what is needed and he is not giving in दान again, then he will get into problem. वो अपनी जरूरत से ज्यादा कर रखेगा तो फंस जाएगा। He will get captured by Maya again. That is there. So दान, प्रतिग्रह both, right? And then क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? प्रोटेक्ट करना। उस प्रोटेक्शन के लिए उसे फाइट करना पड़े तो फाइट करेगा, प्यार करना है तो प्यार करेगा, doesn't matter, but he has to protect, right? What is the duty of Vaishya in the society? बिजनेस करना, ट्रेड करना, गौरक्षा एंड व्यापार, टू प्रोटेक्ट द काउ एंड टू डू जॉब। एंड शूद्र टू सर्व द 3 सेक्टर्स, ऑल 3 टाइप्स, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, राइट? दिस इज द ड्यूटी। एंड आश्रम, आश्रम मींस व्हाट? आश्रम, ब्रह्मचर्य व्हेन यू आर गुरुकुल, देन गृहस्थ आश्रम व्हेन यू आर मैरिड, देन वानप्रस्थ व्हेन यू गो टू jungle, and sannyas, you leave everything, right? Leave even your family members also in that case. जो सन्यासी होते हैं ना, they can they leave everything, even rules are there for them, they cannot stay at one place for longer period। एक जगह ज्यादा देर नहीं रुकते वो, नहीं तो उन्हें उस जगह से अटैचमेंट हो सकता है, एंड उन्हें अटैचमेंट तो होना नहीं चाहिए, राइट? सो यहाँ पे जो बताया गया है, सो इन सारी चीजों को जो कुल धर्म है, जो कुल धर्म है, उसको सुपरवाइज कौन करता है फैमिली में? एल्डर्स। उनका ड्यूटी है, बड़ों का ड्यूटी क्या है? एल्डर्स है। वो एल्डर भी जब छोटे थे, यंग थे, तो उनके एल्डर्स ने उन्हें सिखाया था, दे वर ट्रेन्ड टू डू दिस, राइट? जैसे बड़े जो बुजुर्ग होते हैं अपने बच्चों को सिखाते हैं, फिर वो अपने बच्चों को सिखाते हैं। दैट इज द फैमिली ट्रेडिशन, एवरीवेयर इट इज, राइट? सो अगर अर्जुन का लॉजिक ये था कि सारे बुजुर्ग हैं, सारे बड़े लोग हैं, सारे सीनियर्स हैं, अगर ये मर गए युद्ध में तो फैमिली ट्रेडिशन कैसे चलेगा? वेरी साउंड लॉजिक, you cannot defy this very easily, right? And what will happen to kul dharma? Kulaksham kritam dosham, what will happen to kul dharma? तो कुल धर्म क्या होता है? What is कुल धर्म? Anybody knows what is कुल धर्म? आपने बहुत सारा धर्म सुना, ग्राम धर्म, कुल धर्म, कुल देवता भी होते हैं ना। What is कुल धर्म? Anybody? There is a word called कुल धर्म। Have you heard this word? आपने नाम सुना है कुल धर्म? नहीं सुना? क्या समझते हो आप उसको कुल धर्म से? Anything that is passed generation to generation, एक वंश दूसरे को पास करता है, some activity, some habits, that is called कुल धर्म, right? Okay, perfect. So translation by शीला प्रभुपाद की जय पर। Okay, प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि in the system of varnashram institution there are many principles of religious tradition to help members of the family grow properly and attain spiritual value, right? The elder member are responsible for such purifying processes of the family beginning from birth to death. आपने सुने होंगे संस्कार is called purificatory process। गर्भाधान संस्कार से लेके फिर नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार, और सबसे लास्ट में जाके सेकंड लास्ट विवाह संस्कार, और सबसे लास्ट में कौन सा होता है? अंतिम संस्कार, when person dies। So there are total 16 संस्कार, ठीक है? हर संस्कार एक प्योरिफिकेटरी प्रोसेस होता है किसी भी के लिए। आजकल नहीं करता है कोई, दैट इज व्हाई द प्रॉब्लम इज देयर इन द सोसाइटी, बट संस्कार होते हैं, राइट? सो आज की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, व्हाट इज द करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुल धर्म? द करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुल धर्म इज पीपल अंडरस्टैंड इट एज ए फैमिली ट्रेडिशन, बट दैट इज ए रॉन्ग नोशन। कुल धर्म इज नॉट ए फैमिली ट्रेडिशन, ओके? Each society, each caste, each community, each family, हर जाति धर्म वर्ग में people have their own tradition, कि अपने अपना ट्रेडिशन होते हैं, ठीक है? अगर कोई भी उस ट्रेडिशन से थोड़ा डेविएट हो जाता है ना फैमिली में,
there is a lot of problem. लोग परेशान चिल्लाने लगते हैं, hue and cry. If that is a good deviation, fine. But if that is a bad deviation, then it should be avoided. Right? So धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म means religion. It is not concocted. बनाया नहीं है. धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम. यानी धर्म means words of God, not words made by us, not the rules made by us. One second, somebody's. Okay, one second. So, dharmam tu sakshat bhagavad pranitam. That is the understanding we carry, right? So, आज के जो फैमिली ट्रेडिशंस है ना, they are made out of ignorance. लोगों को पता ही नहीं है क्या ट्रेडिशन है क्या नहीं है, बना दिया अपने मन से. There are good traditions also. For example, offering water to Tulsi, and that is good. आरती करना अच्छी बात है. But eating meat, that's a bad tradition. नहीं, हमारे पापा खाते थे, उनके पापा खाते थे, तो हम भी खाते हैं. That's a bad tradition that came from somewhere else. But today, what happened? Youngers are completely spoiled. Completely spoiled. Right? पहले कैसा था कि grandfather के time पे there used to be a room, proper puja room. There used to be deities. People go and worship them. Right? फिर हमारे fathers के time पे क्या हुआ? वो सारे deity चले गए, सिर्फ photos रह गए, है ना? And अभी next generation में क्या है कि photo भी चली जाएंगी, और फिर उसके आगे क्या होगा? Next generation में हम जाएंगे, 2 मिनट हाथ छोड़ेंगे, and we will go. And we call it कुल धर्मा. रूपत हाँ करते हैं, कितना करते हैं पता नहीं, क्या करते हैं पता नहीं. So all the good traditions are gone, but bad traditions are continuing, like killing of animal, drinking liquor, playing gamble. This is carry on. अगर आप यूपी में भी जाओगे ना, तो बहुत सारे जगह पे ऐसा बोलते हैं, अच्छा दशहरा है, आज जुआ खेला जाता है. Where it is written? No scripture says that. Somebody started and people assumed as a family tradition, right? And there are some other examples also, and I don't want to talk much about them, otherwise sometimes it shackles your faith also, right? But I have to do that. For example, Ganesh Chaturthi. We all celebrate Ganesh Chaturthi, right? But do we know where it is started? How did it start, Ganesh Chaturthi? Ganesh Chaturthi is just started 100 years back. By Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, right? It is written on internet. It's not that I am making it, right? And it is good to worship, right? But the point is this, that with what purpose you are doing it. He did it for mobilizing, for a political reason, to get out of British Raj, to unite the people, unite the Hindus, right, against the British Raj, right? And then what happened? It was a propaganda. I am not going from material point of view, it is a good purpose or a bad purpose. Anything can happen. But the point is that the reason, not what people do. They bring Ganesha into their home. Okay, why? Because everybody else is doing it, but they do not know why it is being done, what is the religious merit around it, how to do this, what is history around it. So there is no spiritual principle behind it. In Mumbai, if you see, and I have seen also, they would take liquor in front of Ganesh Pandal, below the Ganesh Pandal. They will take money, they will dance vulgar in the road. They don't know what their music, even in societies, if you go to the societies during Ganesh festival, what kind of songs they are playing, you listen. You'll be ashamed to see them. People go and dance there. Everywhere. So it is a horrible scene and disgrace to Dharma. There are few families. So Ganesha has become an excuse to drink and dance. Drink liquor and dance. And when our children see that, when ignorant person sees that, what he thinks, oh, this is a tradition. Let's follow this tradition. Nowhere it is written, this is not a tradition, this is a man-made tradition. It's wrong to do. कहाँ पे लिखा है कि आप भगवान को जाके पानी में छोड़ के आते हो? कौन सी जगह लिखा है? आप जाओ मुंबई के कई सारी जगह पे जाओ, नेक्स्ट डे जाओ आफ्टर विसर्जन, यू सी ऑन द फुट दे आर, किसी का ये टूटा हुआ है, किसी का, इन दैट स्टेट यू विल कीप द deities. It's a big sin to do. But people don't understand, right? Even when people listen Bhagavad Gita, they are so bounded to those traditions, they are not able to leave that tradition. There are people who are doing good also. They bring Ganesha, they do right things also. But we have to think, what is the purpose behind it? The intention is not to tell you that Ganesha is good or Krishna is good or what not, or to promote one section, one god over the other. No.
The intention is that God is one for everyone. We have to understand with what treatment we are doing. सोचो आपको कोई घर लेके आप 10 दिन बाद पानी में डुबो के मार दे, what is the point? No scriptures, nowhere it is written this is a tradition. This is a tradition, man-made tradition. These are the things people have started saying that's my kul dharma. No, this is not kul dharma. Kul dharma is a dharma which you follow as per your varna. That is written in the scriptures, right? That is what we have to understand. So kul dharma means varnashram dharma, and kul dharma is destroyed. So we will see if kul dharma is destroyed, what happens next in next verse. Okay, so these three things we have discussed, right? So let's go to next verse, verse 1.40. Okay, and you can repeat after me. अधर्मा अभिभावात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु द्रष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः. So what Arjun is saying, Arjun is continuing his logic of kul dharma. Kul dharma बर्बाद हो जाएगा. कैसे बता रहे हैं Arjun? He is saying adharma abhibhavat. Adharma means irreligion. Abhibhavat has been predominant, right? O Krishna. प्रदुष्यंती, प्रदुष्यंती मतलब प्रदूषित हो जाना, पॉल्यूटेड हो जाना, बीइंग पॉल्यूटेड, गंदगी हो जाना. कुल स्त्रियां मतलब फैमिली लेडीज, लेडीज ऑफ द फैमिली. स्त्रीषु of the womanhood. दुष्टासु, दुष्टासु means being so polluted, right? वार्ष्णेय, वार्ष्णेय means, वार्ष्णेय किसको बोल रहे हैं? कृष्ण को. वार्ष्णेय का मतलब होता है डिसेंडेंट ऑफ वृष्णि. जब भगवान कृष्ण आए थे तो वो जिस कुल में थे उस कुल का नाम था वृष्णि. तो ही इज सेइंग डिसेंडेंट ऑफ वृष्णि. कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं, कृष्ण को बोल रहे हैं. जायते, so becomes वर्ण शंकरा. वर्ण शंकरा means unwanted progeny, unwanted children, right? So यहाँ पे ट्रांसलेशन बाय शीला प्रभुपाद की जय. What is saying? Arjun is saying कि when irreligious prominent in the family, जब irreligion family में हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, वो कृष्णा, women of the family become corrupt. अभी women की बात शुरू हो गई है, जो ladies हैं वो corrupt हो जाएंगी. And from the degradation of womanhood, वो descendant of Vrishni comes unwanted progeny. और अगर लेडीज करप्ट हो गई तो सारे बच्चे जो होंगे वो अनवांटेड होंगे. हिंदी में लोग नाजायज औलाद बोलते हैं ना, अनवांटेड चिल्ड्रन who doesn't have a proper parent, right? हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं. वो कह रहे हैं कि देखो पाप तो लगेगा ही लगेगा और कुल का नाश भी हो जाएगा. और अगर कुल का नाश हुआ तो जितनी स्त्रियां बचेंगी वो प्रदूषित हो जाएंगी और फिर जितनी संतानें होंगी वो गलत होंगी और जितनी संतानें गलत होंगी उससे सोसाइटी पूरी खराब हो जाएगी. तो भाई मैं युद्ध करूं क्यों? Why should I fight? That is the confusion he is carrying. Okay. So जो population होती है ना, there is a word called good population. तो बात will tell about good population. गुड पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पे जो मेन होते हैं ना उस पॉपुलेशन में दे फॉलो धर्म, और जो वुमेन होते हैं दे फॉलो चेस्टिसिटी, दे आर चेस्ट, पवित्र, राइट, प्योर, राइट. सो गुड पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं होता है कि सूट बूट रहेगा, कार रहेगी एंड देन, राइट, बट इट मींस दैट हाउ मच धर्म वी फॉलो, दैट इज द मीनिंग ऑफ गुड पॉपुलेशन. आज के टाइम पे अगर किसी गांव में जाओ और उससे पूछो भाई व्हाट इज अ गुड पॉपुलेशन, ही विल टेल कि शहरों में जो बढ़िया सूट बूट लोग होते हैं दे आर द गुड पीपल, गुड पॉपुलेशन. और शहर वाले से पूछो तो बोलेगा हाँ यहाँ पे रहेगा. गांव में जाओगे तो ऐसी धोती कुर्ता में घूम रहा होगा, ऐसे हो सकता है हाफ पैंट में भी घूम रहा हो, पता नहीं, पैंट ही बिना घूम पहना हो. समथिंग दे कैन से, एनीथिंग दे कैन से, बिकॉज दे आर कंसीडरिंग द एक्सटर्नल थिंग्स एज देयर स्टैंडर्ड्स. लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? गुड पॉपुलेशन मीन्स फॉर मैन दे फॉलो धर्म, for women they follow chastity. That is the meaning. So let's see purport by Srila Prabhupada ki jai. Good population in human society is the basic principle for peace, prosperity and spiritual progress in life. That is a good population means, right? So abhi good population aayegi kaise, right? So the varnashram religion principle was so designed that the good population would prevail in society for general spiritual progress of the state and community. Such population depends on chastity and faithfulness of its womanhood.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वुमेन्स के लिए बोला गया है, ठीक है। एज चिल्ड्रन आर वेरी प्रोन टू बी मिसलेड, वुमेन आर सिमिलरली वेरी प्रोन फॉर डिग्रेडेशन। बच्चों का बिगड़ना जितना रिस्की होता है, वुमेन का अनचेस्ट होना भी उतना ही रिस्की होता है, राइट, डिग्रेडेशन होता है। Therefore, both children and women require protection by elder members of the society. By being engaged in various religious practices, women will not lead to adultery. So क्या बोल रहे हैं आप यहाँ पर ऊपर कि अगर सोसाइटी, अगर वुमेन इज पोल्यूटेड, देन द सोसाइटी विल आल्सो बी पोल्यूटेड, राइट। एंड most of times you will see that the habits that kids take, they take mostly from mother. जो बच्चे हैं ना, वो बच्चे माँ का रिफ्लेक्शन ज्यादा होते हैं, क्योंकि माँ उनके साथ ज्यादा समय बिताती है। सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदर टू carry, it's responsibility of father also, but mostly you will see because mother spends most of the time with the kids, father may be out of the home sometime, right? So they have more bigger responsibility. And there are the stories jahan pe women are so chasteful that the man is deviating from the path of dharma, they brought them back. अगर पति गलत भी है, बट if woman is chasteful, they can bring back that person to the right path, उसको सही कर देते हैं, right? So the point is this, जैसे कि and that's why, because this society is filled with the bad people also, unscrupulous people, and it was same last time also. पहले प्राचीन टाइम में भी लोग गलत थे, बहुत सारे गलत लोग थे, they want to spoil the woman, right? So that's why शास्त्र कहते हैं कि women should be protected. जब बचपन में होता है तो दे आर प्रोटेक्टेड बाय फादर, पिता की रक्षा में होते हैं। जब when they are adult, young age, they are protected by husband, and when they are in old age, they are protected by their son or family members. That is the rule of the Shastra, that is says, right? So in this way man also become pure. And जैसे power of the man is come from brahmacharya na, similarly power, strength of a woman comes from chastity, how chaste that lady is. If the lady is surrendered to her husband and taking care of everything in home, she has more power than husband. That is what Shastra says. And there are examples of such nature. Does anybody remember an example of chastity in Mahabharata or other scriptures? Anyone? The women are very chaste and very powerful. We have a lot of examples, right? For example, if you have you seen Gandhari? Right? These are all examples, right? Husband does not have eyesight. I will also put this, right? Not practical in today's age, but that was the vows he has taken. And slowly she got so much power because of his chastity. She was having power to curse Krishna also. इतना पावर आ गया कि कृष्ण को भी श्राप दिया था। You have seen in Mahabharata कि उन्होंने बोला था कि जैसे हमारा वंश नष्ट हुआ है, तुम्हारा यदुवंश भी वैसे नष्ट होगा। See the power of a lady. That was a chastity, right? Nal Damayanti, if you have heard the story of this, Nal was a king and Damayanti was his wife. Nal was a king, but they did not have proper, one time they did not have proper clothes to wear also. So they used to pass, but Damayanti never left his husband Nal, right? There was a tradition that when a king used to go to Vanprastha, जब राजा अपना सब छोड़ के वानप्रस्थ जाता था, वन को जाता था, the lady used to follow her. Sita Devi is an example. Everybody called Sita Devi and said, you need not to do this. आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये राम के लिए है. But she said, if my husband is not there, I will not live here. If he is in problem, he is struggling, I will always be with him. That was the idea. That was the surrender to husband. That was the chastity, right? Next is what? Ansuya Devi. Ansuya Devi, she was the wife of Atri Muni. If you have seen in Ramayana, when in Chitrakoot में जब भगवान राम गए थे तो Ansuya Devi was there, Atri Muni की wife, and she was so chaste. एक बार उनके पास एक लेडी आई और बोलती है कि मेरे पति को श्राप मिला है कि अगर ये सूर्योदय के पहले वो मर जाएंगे, सनराइज के पहले ही विल डाई, इफ सनराइज हैपेंस ही विल डाई। तो अनसुईया देवी को इतनी दया आ गई कि उन्होंने बोला कि सूर्योदय नहीं होगा, sunrise will not happen, and for many days sunrise did not happen because that was the power of Ansuya Devi. इसके बाद क्या हुआ कि सारे प्रकृति में, सारे देवी देवताओं में बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि भाई क्या करें, and then they have to come back to Atri Muni and request him please do something, and then जिस ऋषि ने श्राप दिया था उनको श्राप वापस लेना पड़ा, तब जाके सूर्योदय हुआ. That was the power of a chaste woman, right? Savitri, everybody heard the story. He forced Yamaraj to take his husband back, right? Renuka Devi, she was the wife of a Muni called Jagdamni Muni.
Have you heard about this name? जमदग्नि मुनि। तो जब जमदग्नि मुनि यज्ञ करते थे ना, तो उनकी यज्ञ की सामग्री रेणुका देवी लाती थी, जैसे कि भूख हुआ, फ्रूट्स हुए, फल हुए और पानी भी। तो वो पानी जो लाती थी ना, वो पानी किसी बर्तन में नहीं लाती थी। उनके पास एक कपड़ा था और वो कपड़े में पानी लाती थी। वो कपड़ा नदी में जगह में डालती थी, पॉन्ड में, और कपड़े को ऐसे उठाती थी और पानी लाती थी। तो वो पानी कपड़े से निकलता नहीं था। हम अब पानी लाएंगे ऐसे कपड़े में तो पानी निकल जाएगा, लेकिन उनका पानी नहीं निकलता था, बिकॉज शी वाज चेस्ट। और एक दिन क्या हुआ कि some dev, I think Indra or somebody, he came in a jungle with a golden hair, and she got bewildered. She got attracted to that person from the behind itself, and all the water from that cloth got out. सारा पानी बह गया। And when she came to Jagdamni Muni, उनको आइडिया लग गया कि she is no more chaste. She might have thought something else. She might have seen somebody now, right? So that was the power of a chaste woman, right? But as much as women should be chaste, the man should also be setting the correct standard. ऐसा नहीं है कि ladies सही रहेंगी and men will fly here and there. No, not like that. They also have to set the right standard, right? If you want a Sita Devi, then you have to follow what Ram was there. The qualities of Ram you have to be there, right? So एक बार एक वेस्ट में एक सर्वे हुआ था रिसेंटली कि व्हाट इज द मोस्ट वरिंग क्वेश्चन टू यू, आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है लाइफ में? You know, you will be surprised to hear what people said. Most of the youngsters, they were there, who were mostly married, and they said, I think my husband will leave me. Ladies said, I think my wife will leave me. That was the standard at that point of time. It means they are worried about their marital life itself. They do not have trust on each other. That is the condition of today's society. That is the condition of today's society. So if you see, even the same thing happens for in India also. In India, you have seen, anybody knows how many abortions per year are here in India? How many abortions are happening? Any guess? Any number? Per year, how many abortion happens? 1 lakh? Anybody else? Any guess? Any number? It is 11 million per year. 10 crores. Out of 1 million, out of that 1 million is legal, all are other illegal. Now all the other illegal abortions, if are happening, think for a moment why they are happening. Maybe there are some people who are not able to afford the kids. Maybe some people are doing, but most of them are due to social shame. They are not in the wedlock. They are not married. That's why it's happening. Is that right thing? They are the real word Shankara. So जो word is that is there in this ना, कि आप सारी अवांछित संतानें होंगी। अवांछित संतानों को बोलते हैं संस्कृत में वर्ण शंकर। वर्ण का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शंकर का मतलब होता है मिक्सिंग। So the kids that are being there today, we do not know what is their varna also, and that is called unwanted children. Avanchit santane, unwanted children. So that is the meaning of वर्ण संकरा। जो अर्जुन बोल रहे हैं ना कि सारे वर्ण संकर हो जाएंगे, that is the state of that. So we have to think where the society is going, and that is the state of this current society. I'm talking about India. Forget about outside. Outside to the survey, I told you the results also. They don't trust each other also. That is such a thing, right? So we have to. So अर्जुन जो बोल रहे हैं ना यहाँ पे, अर्जुन सिंपली बोल रहे हैं कि भाई देखो, पहला तो रीजन मैंने दे दिया, मैं कंपैशनेट हूँ। दूसरा रीजन क्या था कि मैं एंजॉय कैसे करूंगा, अगर ये मर गए तो एंजॉय कैसे करेंगे। तीसरा क्या था कि मुझे पाप लगेगा। और चौथा क्या है, कुलक्षयम कृतम दोषम, अगर कुल का क्षय हो जाएगा तो मुझे तो इसमें दोष ही दोष दिख रहा है, क्योंकि अगर कुल का क्षय होगा तो वंश निपट जाएगा, वंश मरेगा तो धर्म का नष्ट हो जाएगा, धर्म नष्ट होगा वुमेन अनचेस्ट हो जाएंगे, वुमेन अनचेस्ट होंगी तो अवांछित संतानें पैदा होंगी, एंड सोसाइटी विल बी कंप्लीटली स्पॉइल्ड। That is what he said. Any questions? Any doubts? Anybody? So what's the time?
Oh, 12 हो गया. Okay. So I think we will go to the next question next time. Is that okay? Okay. Yes. गोल्डन टाइम तक ब्राह्मण क्षत्रिय से भी विवाह करते थे तो भी क्या वो वर्ण संकर रहेगा होने वाली नहीं. So संकर there are rules for marriages also. इवन जो मैरिज होती थी वो भी 6 तरह की होती थी. उसमें एक राक्षस मैरिज भी होती थी. राक्षस मैरिज में ये भी होता था कि आप दूसरे की आप उसकी बेटी को अपहरण करके लाके भी शादी कर सकते हैं. इवन अर्जुना डिड इट, इवन कृष्णा डिड इट. Right? वो rules थे. We'll talk about those rules. It will come in some time. That what are the rules for marriage? And ऊपर की नीचे होती थी, नीचे की ऊपर होती थी, उसमें ये सभी है. Right? That will come. Don't worry. Good question. Anybody else? Yes. You mentioned like Krishna was near Arjuna, but Arjuna was having lots of doubt and Duryodhan knows Krishna and everything, but still he went to hell. So what we should pray when we do pray, what we should ask from the God. Like if God is coming in front of us, we will not able to understand or see because of our qualification, our problem will not go away. So what we should ask when we do pray. At this point of time, I will say, don't pray that you should see God. Pray that God should see you. What does it mean? It means that you do such great things that God will think, oh, he is my right devotee. That is more important. आपको एक बार क्या हुआ कि एक जगह पे ना एक टेम्पल था, वहाँ भगवान कृष्ण की डिटीज थे और सामने गरुण देव की डिटीज थे. Because गरुण देव is usually in front of it. And I was with a very, very senior person, right? Senior devotee. And I went to that person and I saw he did not see, he did not go near the deities of Lord Krishna. He was standing far behind, near Garun Dev, right? So I said, darshan kar sakte hain. He said, no, I am happy here. I said, why? Bola, I think he will see his devotee Garun and then he can probably see me because I don't have eligibility to go directly there. So if you want God to see you, then you have to do the right things what Bhagavad Gita says, and God will automatically see you. If you see God, you will not get any benefit, but if God sees you, multiple benefits will come to you. Right? It is important that you know Narendra Modi, but it is important Narendra Modi knows you. If you know Narendra Modi, what can you do? So the point is not that who knows whom. The point is this: are we able to follow the right principles? Because God is always with you. He don't have to be in front of you. हमने देखा है ना, सब्देति भगवान परमात्मा परमात्मा है हमारे अंदर. हमने बात की थी ना एक सेशन में, पूरा एक सेशन कि how the God is inside us, right? So he is always there. We are not ready to look it to him. We are not following his instructions. वो तो हमेशा से है. आपको जो इंस्टीट्यूशन आती है किसी भी काम को करने से पहले कि ये गलत है, कहाँ से आती है? Who gives that voice? That comes from inside. That is God is giving. डिफरेंस इतना है, कठोपनिषद बोलता है कि हमारे मन के अंदर ना एक देयर इज अ ब्रांच, इन दैट ब्रांच टू पीपल आर सिटिंग, टू बर्ड्स आर सिटिंग. वन बर्ड इज ईटिंग द फ्रूट्स ऑफ दैट ट्री एंड बर्ड बस इज जस्ट वाचिंग एंड ऑब्जर्विंग कि ये कब मेरी तरफ कब घूमेगा. तो जो फ्रूट खा रहा है ना, वी आर दैट पीपल. वी आर ट्राइंग टू एंजॉय दिस वर्ल्ड एंड गॉड इज वेटिंग व्हेन यू विल टर्न टुवर्ड्स मी. ही इज जस्ट वेटिंग पेशेंटली. दैट्स द डिफरेंस. And Mataji, for your question, Varna Shankara does not mean that one Varna cannot marry other. Varna Shankara means a marriage which is not legalized. So like that even Satyavati and Vedyas that born. Nahi, see, legalized does not mean that. Legalized means it is as per scriptures permitted within the time, place and circumstances. If that is there, yes. So when you talk about Satyavati and Vedavyas, there was a situation and there was no person to take the vansh further, and that it was decided that we will have one son from them, and it was agreed as per the scriptures, and then that carried away. So that was not Varna Shankar. Varna Shankar means unwanted progeny, right? If somebody is having a kid before even marriage, right, that is a kind of Varna Shankar, or any marriage which is not legalized by system. So the birth of God. If you see that way, in one way, yes, because उन्होंने लोक लाज की वजह से छोड़ दिया, but he was a क्षत्रिय. He was taken by his Supputra that way. That's why he was called always the Supputra.
and he was always Kshatriya. But he told a lie to Parashuram once, and that's why he has to bear the sequels of that. So there are reasons in systems always. For example, if you see many examples, it will come that way. Arjun is trying to put his point in a way so that he gets a confirmation from Krishna. Please allow me not to fight. Very simple. जैसे कई बार हम लोग भी ऐसे ही करते हैं ना कि हमारा पूरा प्लान बना होता है दिमाग में, हम किसी के पास जाते हैं, देखो मैं ऐसे 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 सोच रहा हूँ, ठीक है ना? That person do not want to listen no, he want to listen yes. ऐसा होता है ना, ना कहना, हाँ ही कहना. That is the mindset we are going, right? So that we go. So we have all the plan in mind, and we go and we say, you just confirm this. Once you confirm this, I have already executed it. That is what Arjuna is thinking now. But Krishna is supreme personality of Godhead. Krishna knows what is right. If the degree to which Arjuna do not want to fight, with the same intensity in the otherwise, Krishna wants him to fight. अदरवाइज सोचो ना, युद्ध में कृष्ण के लिए क्या मुश्किल है इनको मारना? कांट कृष्ण किल ऑल दिस पीपल? परमात्मा को मुश्किल है क्या मारना किसी को? राम भगवान को रावण को मारना था तो क्या वो मार नहीं सकते थे? अरे भाई, परमात्मा इज इन द हार्ट, बाहर आ जाएंगे तो आदमी वैसे ही मर जाएगा. He can kill any time, but he did all the leela to give the message to the general mass that these are the right thing, right way to live. So do this and come back to me. That is life. So ये सब लीला चल रही है. That's the लीला. Okay, perfect. Come. Okay, so we'll stop here, and then we will discuss chapter 2 quickly, 5 minutes, and then we will move on. So वाञ्छा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल.